हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल गोल ज्ञानपीठ। तो आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 5 यानी कि एक्सपोनेंट चैप्टर से आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे सीरीज। ये सीरीज आपका लगातार मिलेगा। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस चैप्टर का वीडियो कोशिश करेंगे बना देने का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 एक्सपोनेंट चैप्टर। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, विच इच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। मतलब कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ, निम्नलिखित जो प्रश्न आपको दिया हुआ है इसका पावर नोटेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5/7 5/7 5/7 5/7 कितना टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स। यानी कि हमको क्या लिखना, 5/7 ऊपर से ब्रैकेट आपको लगा देना, उसके ऊपर 4 लिख देना। मतलब जितना टाइम्स रहेगा उतना लिख देना है, उसके ऊपर 4 रिमार्क्स कर देना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि -8 इंटू -8 इंटू -8। ठीक है, हमको हमें क्या करना है, ये जो -8 दिया हुआ वो कितना टाइम्स दिया हुआ है, तो 3 टाइम्स। तो -8 ब्रैकेट में ऊपर से क्या लगा देना, 3। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में मेरा पावर नोटेशन ही बताना है, आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है 25/36। तो हमें क्या देना है, ये जो 25/36 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखना है क्या ये 25 कितने टाइम्स में आता है। तो ये देखिए, अगर हम लोग 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये जो 36 उसमें 6 × 6। ठीक है, अब ये देखिए 5 × 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और ये 6/6 ये भी आपका 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका होल लिख देना 2। ठीक है, फिर से देखिए 25/36 है, 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 36 को हम लोग 6 × 6 से ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 5/6। हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि सेकंड में आपको क्या दिया, -27/64। तो ये जो माइनस का 27 है ये हमको आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको जब ब्रेक करेंगे तो -3 × -3 × -3 3 3 9 हो गया, और 9 3 27 हो गया। ये साइन को ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, बाई 64। ये जो 64 है, तो 64 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 × 4 16 और 16 × 4 64। ठीक है, ये जो मेरा -3 आया वो भी मेरा 3 टाइम्स आया, और ये जो मेरा 4 है ये भी मेरा 3 टाइम्स आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि -3/4 आपका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। ऊपर में 3 लिख दीजिए। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहा है उसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें बनाने के लिए। चलिए ये आप इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, विच ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। यानी कि ये जो आपका नंबर दिया हुआ है इसको हमको रेशनल नंबर्स में बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 है, उसका पावर क्या है, 5। यानी कि जो इससे पहले आप क्वेश्चन बनाए वापस आपको उसी में कर देना, उसको सॉल्व कर देना। यानी कि आपको ये क्या करना है, 2/3 का जो पावर 5 दिया हुआ है इसका मतलब हो गया 2/3 × 2/3 × 2/3। यानी कि इसको आपको क्या करना है, 5 टाइम्स लिख देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ये आपके ऊपर में 32 आ गया। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 और 81 3 जा होता है 243। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये 32/243। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड में माइनस का 13/11 पे क्या लिखा हुआ है, होल पे स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 13/11 इंटू माइनस का 13/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 13 सब जानते हैं कि 169 होता है, और ये निगेटिव नंबर से निगेटिव नंबर कैंसिल हो जाएगा। बाई 11 × 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपको और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसे कोशिश करें आप लोग खुद से। तो चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, विच ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। इसमें भी हमें यही क्वेश्चन ही पूछा है। ये देखिए 4 का पावर जो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 में करना कुछ नहीं, ये जो माइनस नेगेटिव नंबर जो ऊपर आ जाता है उसमें क्या करना है, ये जो 4 अभी नॉर्मल ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि 1/4 का पावर मेरा क्या हो गया 1, और जब इसको भी सॉल्व करें तो मेरा आंसर क्या होगा 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं, माइनस का 6 है उसके पावर -1 है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये -6 का मतलब क्या होता है कि -6/1 है, और उसमें पावर दिया -1, यानी कि 1 मेरा ऊपर आ जाएगा, और ये जो -6 वो मेरा नीचे आ जाएगा, और ये जो मेरा नेगेटिव नंबर वो मेरा पॉजिटिव बन गया। जब इसको सॉल्व करें तो मेरा क्या आएगा 1/-6। ठीक है, और जब भी कभी भी याद रखिएगा कि नेगेटिव नंबर कभी भी नीचे नहीं होता है, इसका मतलब हो गया कि इसका मेरा आंसर हो गया -1/6। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान के चलिए मेरे पास -4 का पावर मान के चलिए 1 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 नहीं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी दिया हुआ आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो -4 इसका मतलब क्या होगा -4/1, और हम लोग इनवर्स माइनस का नेगेटिव का नंबर का मतलब हम आपको क्या बताया, ये जो 1 है वो मेरा कहां आ गया, ऊपर आ गया, और ये जो मेरा माइनस का 4 है वो कहां गया, नीचे आ गया, और इसका पावर क्या हो गया 1। अब जब इसको सॉल्व करिए तो मेरा क्या होगा 1/-4, और जब इसे भी सॉल्व करिएगा -4, अब नेगेटिव नंबर कभी नीचे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि 1/4 ऊपर क्या लगा देना माइनस, जो नीचे वाला माइनस है वो चला जाता है ऊपर। क्योंकि देखिए इससे पहले आप लोग जानते नहीं है तो चलिए बता देते हैं कि 1/-4 नीचे नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव को हमको हटाना है तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे -1 से, और इसको भी इंटू कर देंगे -1 से। तो फिर मेरा क्या होगा, ये नेगेटिव नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे मेरा क्या होगा 4 हो गया, और ये मेरा पॉजिटिव नंबर और ये मेरा नेगेटिव नंबर जब दोनों को आपस में सॉल्व किया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा -1। इसीलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें घर पे बनाने का, और हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट करना, उल्टा करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/8 का पावर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, 3/8 का पावर 4। इसमें रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये 4 का 4 हो गया। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, -5/6 का पावर 11। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो माइनस का 5 है वो आपका नीचे आ जाएगा, और ये जो 6 वो आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस अपना जगह पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर कभी भी नीचे नहीं होता है। तो ये जो 6 आपका ऊपर चल जाएगा, और ये जो 5 वो आपका नीचे आ जाएगा, और ये जो आपका पावर 11 दिया वो आपका 11 एज इट इज रहेगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को आगे डील करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 8 का पावर 0, और याद रखिएगा कि नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, अगर किसी का भी उसका जो पावर अगर 0 दिया जाता है तो समझिए उसका आंसर क्या होगा 1 हमेशा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो मेरा दिया हुआ 8 का पावर 0,
तो हमने अभी आपको क्या बताया, कोई भी पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर कोई भी संख्या हो उसमें अगर उसका पावर 0 दिया हुआ है तो समझ जाइए उसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, माइनस का 3 उसका पावर 0। देखिए नेगेटिव नंबर भी आ गया, नेगेटिव नंबर है उसका पावर 0 आ रहा है, इसका कुछ भी नहीं, समझ जाना इसका आंसर क्या होगा 1। यहां पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है कि 4 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0। 4 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, सब जानते हैं कि 1 होगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। ये 5 का पावर 0 इसका क्या होगा 1 होगा, यानी कि 1 + 1 क्या होगा, मेरा ओवरऑल आंसर इसका 2। यहां पर देखिए प्लस का साइन दे देगा, कभी मल्टीप्लाई दे देगा, कभी डिवाइड दे देगा, कोई भी डिजिट देगा, बस आपको क्या ध्यान देना उसका पावर। अगर उसका पावर 0 है तो आपका आंसर उस समय हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।